नमस्कार, एमटीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको रोमांटिक स्टोरी कुछ सुनाएंगे, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हाँ कह दो क्या हुआ था। नेहा के साथ नई लेटेस्ट स्टोरी और रोमांटिक स्टोरी है। सुनिए नेहा के साथ क्या हुआ। लंच के समय समीर ने नेहा के पास आकर उसे छेड़ा, क्या मुझ जैसे स्मार्ट बंदे को आज डिनर अकेले खाना पड़ेगा? मुझे क्या पता, नेहा ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने एक भैया रेस्तरां का पता मालूम किया है। यह मुझे क्यों बता रहे हो? वहाँ का साउथ इंडियन खाना बहुत मशहूर है। तो आज रात मेरे साथ वहाँ चलने को हाँ कह दो यार। सॉरी समीर, मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं है। ये डायलॉग मैं तुम्हारे मुंह से रोज सुनता हूँ। इस बार सुर बदल कर हाँ कह दो। नहीं, और अब मेरा सिर खाना बंद करो। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे डपट दिया। नेहा के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए समीर ने आहत स्वर में पूछा, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? वे तो हैं। तब तुम मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं चल सकती हो? वह इसलिए क्योंकि तुम दोस्ती की सीमा लांघ कर मुझे फंसाने के चक्कर में हो। अगर हमारी दोस्ती प्रेम में बदल जाती है तो तुम्हें क्या ऐतराज है? आखिर एक न एक दिन तो तुम्हें किसी को जीवन साथी बनाने का फैसला करना ही पड़ेगा ना। अब मुझसे बेहतर जीवन साथी तुम्हें कहाँ मिलेगा? कह समीर ने बड़े स्टाइल से अपना कॉलर खड़ा किया तो नेहा हंसने को मजबूर हो गई। तो कितने बजे और कहाँ मिलोगी? उसे हंसता देख समीर ने खुश हो सवाल किया। कहीं नहीं। अब क्या हुआ? समीर ने अपना चेहरा लटका दिया। अब ये हुआ कि मुझे लड़कियों पर लाइन मारने वाले लड़के पसंद नहीं, और न ही मैं उन लड़कियों में से हूँ जिनकी झूठी सच्ची तारीफ कर कोई उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा ले। अब क्या तुम मेरी जान बख्शोगे? नेहा ने नाटकीय अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अभी नहीं। देखो, पहली बात तो ये कि मैं लड़कियों पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक लड़की पर अपने प्यार का जादू चलाना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये कि मैंने कभी तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं करी है। मेरी नजरों में तुम संसार की सबसे खूबसूरत और आकर्षक लड़की हो। समीर की आंखों में अपने लिए गहरी चाहत के भावों को पहचान कर नेहा कोई चटपटा या तीखा जवाब नहीं दे पाई। गहरी सांस लेने के बाद उसने कोमल स्वर में कहा, समीर, तुम मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते हो। प्रेम और शादी दोनों के बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं हैं। तुम दिल के अच्छे इंसान हो। जाओ किसी और लड़की का दिल जीतने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए सही जीवन संगिनी साबित नहीं होंगी। ये भी पढ़े सबसे बड़ा रुपया, शेखर व सरिता को किस बात का हुआ एहसास? क्या हम इस बारे में डिनर करते हुए बातें नहीं कर सकते हैं? आज मुझे अपने पापा के साथ डिनर करना है। सॉरी, फिर किसी दिन। तो आज अपने पापा से ही मिलवा दो, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। एक दिन मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना तो पड़ेगा ही ना। समीर ने अपनी यह इच्छा मजाक में बताई थी, पर नेहा ने अचानक निर्णय लेते हुए उससे कहा, ओके, आज तुम मिल ही लो मेरे मम्मी पापा से। रात को 9 बजे इस पते पर पहुंच जाना, कह नेहा ने एक कागज पर अपने घर का पता लिखा और हैरान नजर आ रहे समीर के हाथ में पकड़ा दिया। थैंक यू, मैं आज तुम्हारे मम्मी पापा का दिल जरूर जीत लूंगा। बहुत खुश नजर आ रहे समीर ने नेहा से जोशीले अंदाज में हाथ मिलाया तो वह गहरी सांस छोड़कर जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। रात को समीर वक्त से नेहा के घर पहुंच गया। उसे बंठन कर आया देख नेहा हंस पड़ी। स्मार्ट लग रहा हूँ ना? समीर ने बड़ी अदा से कहा। बहुत। नेहा फिर हंसी और उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। अब इस हाथ को कभी मत छोड़ना, समीर धीमी व रोमांटिक आवाज में बोला। शट अप, नेहा ने उसे हंसते हुए डपटा और फिर वहां उपस्थित 3 व्यक्तियों से परिचय कराने को तैयार हो गई। समीर, अपनी उम्र से 10 साल छोटी दिखने वाली ये खूबसूरत लेडी मेरी मम्मी है, और ये मेरे पापा हैं। आजकल इनके सिर पर चुनाव लड़ने का भूत सवार है और इसीलिए खादी का कुर्ता पाजामा पहने हैं, और ये मेरे स्टेप फादर अरुण जी हैं। जब मैं 12 साल की थी तब मम्मी पापा का तलाक हुआ और मेरे 13 साल की होने से पहले मम्मी ने अरुण अंकल से शादी कर ली थी। यह कोठी इन्हीं की है।
और यह समीर है, मेरे साथ काम करता है और ऑफिस खत्म होने के बाद का समय भी मेरी कंपनी में बिताने की इच्छा मन में रखता है। मेरे काफी हतोत्साहित करने के बावजूद यह मुझसे शादी करने का इच्छुक है। अब आप सब एक दूसरे को समझो और परखो। तब तक मैं मेज पर खाना लगवाती हूँ। अपने होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान सजाए नेहा रसोई की तरफ चल दी। समीर को नेहा के माता पिता के तलाक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वक्त उसे यह एहसास हुआ कि नेहा की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में वह सचमुच बहुत कम जानता था। अपने मन को हैरान होने का वक्त दिए बिना वह उन तीनों के सवालों के जवाब देने को तैयार हो गया। नेहा की मम्मी सीमा ने उसके घर वालों के बारे में कई सवाल पूछे। वे उसके शौक और मनोरंजन करने के तरीकों के बारे में जानकारी चाहती थी। उनके सवाल पूछने के ढंग से समीर को जल्दी एहसास हो गया कि वह उन्हें प्रभावित करने में खास सफल नहीं हो रहा है। नेहा के असली पिता नीरज जी ने उसके काम से जुड़े कई सवाल पूछे। वे उसकी अपने भविष्य को संवारने की योजनाओं के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। समीर को लगा कि वह उनका दिल जीतने में सफल रहा। अरुण कम ही बोल रहे थे, लेकिन वहां चल रहे वार्तालाप में उनकी पूरी दिलचस्पी है, ये तथ्य उनकी चौकन्नी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था। समीर जब भी उनकी तरफ देखता, तो वे उसका हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा पड़ते। समीर ने उन सभी से भावुक लहजे में एक ही बात कई तरह से घुमा फिरा कर कही, मैं नेहा को दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। आप सब उसे मेरे साथ शादी करने के लिए राजी करने में मेरी सहायता करें। मैं उसे बहुत खुश और सुखी रखने का वचन देता हूँ। नेहा उन सब के बीच आकर एक बार भी नहीं बैठी। उसने ऊंची आवाज में खाना लग जाने की सूचना दी तो सब उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़े। खाना खाकर समीर ने सबसे विदा ली। नेहा के कान में उसने फुसफुसा कर इतना ही कहा, अपनी मम्मी को तुम्हें मनाना पड़ेगा। तुम्हारे डैडी और अरुण अंकल को मैं पसंद आ गया हूँ। ये भी पड़े नैपकिन्स का चक्कर, मधुष ने क्यों किया सास का शुक्रिया। अरुण अंकल अभी तुम्हारे साथ जाएंगे। वे जैसा कहें तुम वैसा ही करना। नेहा ने भी बहुत धीमी आवाज में जब उससे ऐसा कहा तो समीर जबरदस्त उलझन का शिकार बन गया। मैं जरा बाजार तक जा रहा हूँ, ऐसा कहकर अरुण समीर की मोटरसाइकिल पर बैठ उसके साथ चले गए। अंदर आने के बाद नेहा ने पहले डाइनिंग टेबल की सफाई करी और फिर ड्राइंग रूम में वापस आकर बिना कोई भूमिका बांधे अपने माता पिता से कहा, मैं समीर से शादी करने को खास उत्सुक नहीं हूँ, पर वह ऐसा करने के लिए मेरी जान महीनों से खा रहा है। अब आप दोनों समीर और हमारी भावी शादी के बारे में अपनी सीधी सच्ची राय इसी समय मुझे बता दें। मुझे समीर समझदार और गुणी लड़का लगा है। मेरी राय में वह अच्छा पति साबित होगा। नीरज ने फौरन समीर को अपने भावी दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरी समझ से तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना चाहिए। जब तक तुम्हारा दिल इस शादी के लिए पूरे जोश से हाँ न कहे, तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। सीमा की गंभीर आवाज में समीर के प्रति उनकी नापसंदगी साफ झलक रही थी। मम्मी, यूं घुमा फिरा कर बात मत करो। साफ साफ बताओ कि समीर तुम्हें क्यों पसंद नहीं आया है। नेहा ने आवाज में तीखापन पैदा कर मां को सच बोलने के लिए उकसाया। समीर का स्वभाव ठीक ही है, पर मुझे तुम दोनों की जोड़ी नहीं जंच रही है। ये दुबला बहुत है और चश्मा भी लगाता है, पर्सनैलिटी में जान नहीं है। सीमा ने अपनी आपत्तियां जाहिर कर दी। नेहा, तुम इस कमाकी की बात पर ध्यान मत देना। नीरज एकदम गुस्सा हो उठे। ये किसी इंसान की काबिलियत उसकी शारीरिक सुंदरता से ही नाप सकती है और ज्यादा गहरा देखने की समझ इसके पास नहीं है। समीर तुम्हें प्यार करता है, इस बात का इसकी नजरों में कोई महत्व नहीं है। अकेले उसके प्यार करने से क्या होगा? अरे, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता तो क्या हमारी नेहा उसकी दीवानी न होती। सीमा अपने भूतपूर्व पति से भिड़ने को फौरन तैयार हो गई। दोनों अच्छा कमा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नेहा को वह सुखी रखेगा। पत्नी को सुखी रखने के लिए दौलत से ज्यादा आपसी समझ जरूरी है। एक दूसरे को पसंद करना महत्वपूर्ण है।
विवाहित जिंदगी में सुरक्षा और स्थिरता के लिए बैंक में मोटी रकम का होना ज्यादा जरूरी है। घर में सुख शांति हो तो प्यार और आपसी समझ अपने आप पैदा हो जाती है। तब हमारा तलाक क्यों हुआ? सीमा ने चिढ़कर पूछा। तुम्हारी एहसान फरामोशी और चरित्रहीनता के कारण, नीरज ने चुपते स्वर में कहा तो सीमा की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। तुम्हारे हाथों दिन रात की बेइज्जती से बचने के लिए मैंने तुमसे तलाक लिया था। तुम पैसा कमाने की मशीन थे। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ था। जब भी मैंने तुमसे अपने मन की बात कहनी चाहिए, तुम मारपीट कर मेरा मुंह बंद कर देते थे। हमारी शादी न टूटती तो या तो मैं पागल हो जाती या फिर आत्महत्या कर लेती। तुम्हारी ऐसी बातों पर नेहा विश्वास नहीं करती है तो क्यों अब भी झूठ बोल रही हो? सबको मालूम है कि मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें अरुण की फिल्म स्टार जैसी शक्ल सूरत ने उकसाया था। तुम्हें शरीर की सुंदरता के अलावा न पहले कुछ भाता था, न अब भाता है और इसीलिए नेहा को गलत सलाह दे रही हो। ये भी पढ़े जीवन लीला, क्या हुआ था अनिता के साथ। अपने को ज्यादा होशियार मत दिखाओ। करीब 15 मिनट तक नेहा ने एक शब्द नहीं बोला और वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते खूब झगड़े। नेहा अचानक उठी और मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी तो दोनों झटके से खामोश हो गए। तुम कहाँ जा रही हो? सीमा के इस सवाल का नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। वह तुरंत जब अंदर आई तो उसके साथ अरुण और समीर भी थे। वह बोली, इन दोनों ने खिड़की के बाहर खड़े होकर आप दोनों को झगड़ते सुना है। अब मैं समीर से बात करूंगी और आप दोनों में से कोई बीच में बोला तो मैं ये घर छोड़कर अलग रहने चली जाऊंगी। माता पिता को गुस्से से घूरते हुए जब नेहा ने ऐसी चेतावनी दी तो उन दोनों के आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। नेहा ने फिर समीर की तरफ घूमकर चिढ़े से लहजे में कहा, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मुझे शादी करने के नाम से इतनी नफरत, इतनी एलर्जी क्यों है। मैंने 12 साल की उम्र तक शायद ही कभी इन दोनों के आपसी व्यवहार में प्यार की मिठास देखी हो। जब पापा माँ पर हाथ उठाते थे तो उन्हें बचाने के चक्कर में मैंने अपनी बहुत पिटाई कराई थी। तलाक के बाद मम्मी सारी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थी कि मुझे अकेली भी बहुत अच्छी तरह पाल सकती हैं। मेरा करियर अच्छा बनाने के नाम पर इन्होंने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सताया था। ये न अच्छे पति पत्नी थे न अच्छे माता पिता हैं। इनके कारण मैंने कभी शादी न करने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरे जीवन साथी बनने का सपना देखना हमेशा के लिए छोड़ दोगे। समीर की समझ में नहीं आया कि वह नेहा को क्या जवाब दे। सीमा और नीरज की लड़ाई ने उसे काफी ज्यादा परेशान और तनावग्रस्त कर दिया था। उसे कुछ न कहते देख अरुण संजीदा लहजे में बोलने लगे, तुम दोनों के साथ इस वक्त मैं अपने दिल में उठ रही कुछ बातों को बांटना चाहता हूँ। शायद वे बातें तुम्हें सही फैसला लेने में सहायता करें। तलाक होने से पहले सीमा और मैं अच्छे दोस्त थे। यह अपने दुख, तनाव और परेशानियों को मेरे साथ बांटती थी। अच्छा दोस्त होने के नाते मैं इसे खुश देखना चाहता था और इसीलिए इसका मनोबल ऊंचा रखने के लिए जो संभव होता वह खुशी से करता। सीमा को खुश रखना, उसे हंसते मुस्कुराते देखना मुझे तब भी बहुत खुशी देता था और आज भी। वह काफी मूडी इंसान है, पर इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उसे हर हाल में प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे कुछ सवालों के जवाब ईमानदारी से दो। समीर, क्या नेहा को खुश करके तुम्हें खुशी मिलती है? बहुत ज्यादा। अंकल यह मेरी किसी बात पर हंस पड़े, मैं इसका कैसा भी काम कर पाऊँ, यह मुझसे अपनेपन की मिठास के साथ बोल लेती है तो मेरा मन खुशी से नाच उठता है। समीर भावुक हो उठा। नेहा, तुम्हें समीर का कौन सा गुण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? अरुण ने कोमल स्वर में नेहा से पूछा। कुछ देर सोचने के बाद नेहा ने छोटी सी मुस्कान होठों पर लाकर समीर की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ये सिरफिरा इंसान मुझे हर हाल में हंसा सकता है। ये पूरा जोकर है। मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। समीर ने झुककर नाटकीय अंदाज में नेहा को सलाम किया तो वह खुलकर हंस पड़ी।
देखा आपने अंकल, ये तुम्हें हंसा सकता है, इस बात की अहमियत को कम करके मत आंको। नेहा, तुम दोनों अच्छे दोस्त तो हो ही। इस दोस्ती की नींव को कभी कमजोर न पड़ने देने का पक्का संकल्प कर विवाह बंधन में बंध जाओ। तुम अपने मम्मी पापा की कार्बन कॉपी नहीं हो जो अपने विवाह को सफल नहीं बना पाओगी। समीर तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता है तो उसे ऐसा करने का मौका जरूर दो। शादी टूटने के कारणों की अच्छी खासी समझ तुम्हारे पास है। उस समझ के कारण शादी न करने का फैसला करने के बजाय अपनी शादी को सफल बनाना। तुम्हारी मम्मी को मैं समझाऊंगा। हम सबका आशीर्वाद तुम दोनों को जरूर मिलेगा। अरुण ने प्यार से नेहा के सिर पर हाथ रखा और फिर समीर को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। समीर के साथ शादी कर ले मेरी बच्ची। अकेले जिंदगी काटना बहुत कठिन है। अपने अकेलेपन से मैं इतना तंग आ चुका हूँ कि तुम्हारी माँ अगर अरुण को छोड़कर मेरे पास लौटना चाहे तो मैं इस बददिमाग औरत को फिर से अपना लूंगा। नीरज के इस मजाक पर सभी हंस पड़े तो माहौल में व्याप्त तनाव छंट गया। ये भी पड़े एक रिक्त कोना। क्या सुशांत का अकेलापन दूर हो पाया? यार जल्दी से हाँ कहो प्लीज। फिर हमें कल की पार्टी के बारे में चर्चा भी करनी है। समीर ने अपने हाथों में नेहा के हाथ लेकर जबरदस्त आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। तुम किस पार्टी की बात कर रहे हो? नेहा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। अपनी मंगेतर का ऑफिस वालों से परिचय कराऊंगा तो क्या वे बिना पार्टी लिए हमारी जान बख्श देंगे? नेहा ने उसकी आंखों की गहराई में झांका तो उसे वहां अपने लिए प्यार, सम्मान और अपनेपन के भाव साफ नजर आए। उसने अपने दिल की बात सुनी और फिर समीर के गले लगकर अपनी हाँ कही तो उसने भाव विभोर होकर उसे गोद में उठा लिया।